स्वागत है आपका हमारे आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों में से। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों में से हम पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र यानी कि न्यूमेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की पूरे कॉन्सेप्ट को दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से दोस्तों एक भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र को समझेंगे, साथ ही साथ दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इस टॉपिक से सीधा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं क्लास 11 के एग्जाम में। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आ जाए आपसे चुटकियों में हल कर लेंगे। अगर आप इस टॉपिक को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो हम बनाएं आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए क्यों करें हम इतना वेट, अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र को, ये होते क्या है बिल्कुल अच्छे से, तब इसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात को व्यक्त करता है, जबकि जो आणविक सूत्र होता है हमारा, वो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को बताता है। अब हम इस वर्ड को समझते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है। दोस्तों मूलानुपाती सूत्र को समझने से पहले हमें पहले मूलानुपाती को समझना चाहिए, क्योंकि ये दो वर्ड मूलानुपाती एवं सूत्र से मिलकर है। तो दोस्तों मूलानुपाती पहले होता क्या है? मूलानुपाती का मतलब मूलों का अनुपात, यानी कि कोई भी यौगिक है उसमें मूलों का अनुपात क्या होता है दोस्तों? मूलानुपाती होता है। जैसा एक यौगिक है दोस्तों, आप कोई भी यौगिक ले सकते हो, NaCl ले सकते हो, बेकिंग सोडा, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ग्लूकोज। मान लीजिए हम लेते हैं ग्लूकोज को, दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये होता है। तो इसमें मूलों का अनुपात यानी कि इसके परमाणुओं का अनुपात, जैसे आप देख रहे हो ये जो हमारा ग्लूकोज है इसके कार्बन के 6 परमाणु से मिलकर बना है, और ये हाइड्रोजन के 12 परमाणु से मिलकर बना है, और लास्ट में जो ऑक्सीजन है वो 6 परमाणु है इसमें। ओके, तो इन्हीं का अनुपात दोस्तों क्या होता है? हमारा मूलानुपाती होता है। यानी कि इनका अनुपात आप निकालेंगे 6, 12, 6 से काटेंगे तो आपका 1:2:1 आएगा, जो हमारा मूलानुपाती होता है। यानी कि मूलानुपाती किसी भी यौगिक के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। अब दोस्तों हमारा मूलानुपाती क्या निकल के आया? ग्लूकोज का 1:2:1। ओके, जब इसी अनुपात के द्वारा हम किसी उस यौगिक को प्रदर्शित करते हैं तो वही यौगिक का सूत्र हमारा क्या हो जाता है? मूलानुपाती सूत्र हो जाता है। जैसा हमने ग्लूकोज लिया था ना, उसका हमने निकाला था मूलानुपाती, क्या आया था? 1:2:1 आया था। अब इसी अनुपात की सहायता से हम ग्लूकोज को व्यक्त करेंगे तो हमारा C1H2 एवं O1 आएगा, और यही जो सूत्र होगा दोस्तों हमारा मूलानुपाती सूत्र होगा। यानी मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात में व्यक्त किया गया सूत्र ही हमारा क्या होता है दोस्तों? मूलानुपाती सूत्र होता है। जैसे हमने ग्लूकोज के परमाणु की संख्या का सरलतम अनुपात निकाल लिया, और उसी अनुपात की सहायता से हमने एक सूत्र निकाला ग्लूकोज का, क्या? CH2O। यही हमारा क्या था दोस्तों? ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र था। जबकि आणविक सूत्र हमारे किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न या सभी प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को व्यक्त करता है। दोस्तों सही संख्या, दोस्तों अणु सूत्र में क्या होती है दोस्तों? अनुपात हम नहीं लिखते सरलतम अनुपात, वो हमें एकदम सही संख्या बताता है किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु की। जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज का सूत्र था C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज हमारा कार्बन के 6 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु तथा हाइड्रोजन के 12 परमाणु से मिलकर बना है। ये हमारा क्या फिक्स है? ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों? ग्लूकोज का हमारा आणविक सूत्र होगा। आणविक सूत्र किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों या परमाणुओं की सही संख्या को बताता है, और मूलानुपाती सूत्र उस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व या परमाणुओं की संख्या का एक अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ओके दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, बेंजीन। बेंजीन का आणविक सूत्र देखेंगे तो क्या होता है? C6H6। ओके, तो आणविक सूत्र से हमें क्या पता चला कि ये कार्बन के परमाणु की संख्या इसमें 6 है एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या भी इसमें 6 ही है। तो अगर हम देखें बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र, तो इसी परमाणु की संख्या का सरलतम अनुपात होगा, यानी कार्बन का 6 है एवं इसका हाइड्रोजन का 6 है, तो इसका अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा। तो ये तो हमारा क्या निकल के आया दोस्तों? मूलानुपाती। ये हमारा मूलानुपाती आया। जब हम इसी अनुपात की सहायता से बेंजीन का नया सूत्र लिखेंगे, इसी अनुपात की सहायता से बेंजीन का नया सूत्र लिखेंगे, तो वो हमारा सूत्र क्या होगा दोस्तों? मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। जैसे इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन का अनुपात 1:1 आया, इसी अनुपात की सहायता से कार्बन एवं हाइड्रोजन का हम लिखेंगे सूत्र, तो सी पर भी कार्बन एक, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक अनुपात में हमने लिखा, तो ये हमारा बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र हो गया। अर्थात कार्बन तथा हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या है दोस्तों? सरल अनुपात में है, 1:1 है। तो दोस्तों आशा है आपको आणविक सूत्र एवं मूलानुपाती सूत्र क्लियर हो गया होगा। अब हम दोस्तों एक टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को हल करना सीखेंगे, कैसे आसानी से हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। बहुत इजी होता है, बस समझने की देर है। तो उसी चीज को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है दोस्तों आपका एनसीईआरटी का है।
दोस्तों प्रश्न है कि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67% तथा शेष क्या है हमारा ऑक्सीजन है। यानी यदि यौगिक का अणु भार 30 है तो उसकी मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र हमें निकालना है। पहले दोस्तों जो जो जानकारी दी हुई है यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कार्बन दिया है दोस्तों यहाँ पर 40%, हाइड्रोजन दिया है दोस्तों हमें 6.67% तथा शेष ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन भी है लेकिन उसका परसेंटेज हमें नहीं दिया है दोस्तों, तो हम उसका परसेंट निकाल सकते हैं। देखिए कोई भी यौगिक होता है आप हमेशा 100% होता है और उस यौगिक में उस 100% यौगिक में दोस्तों हमारा 40% कार्बन है एवं 6.67% हमारा हाइड्रोजन है, तो हम क्या ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। हम जब 40% एवं इसका परसेंट को ऐड करके 100 में से घटा देंगे दोस्तों तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? ऑक्सीजन का परसेंट आ जाएगा। तो दोस्तों इसको माइनस करेंगे, ऐड करके तो 53.33% आपका निकल कर आएगा। तो हमें यहाँ पर तीनों तत्व पता चल गए कौन कौन से, उनकी मात्रा पता चल गई। ओके दोस्तों, और यहाँ पर अणु भार दिया है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अणु भार 30। ओके, अब हम निकालना सीखेंगे पहले मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं। मूलानुपाती निकालने के लिए आपको दोस्तों 5 कॉलम बनाने हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला कॉलम होगा तत्व का, दूसरा कॉलम होगा परसेंटेज का और तीसरा कॉलम होगा परमाणु भार का, एवं उसके बाद वाला जो कॉलम होगा वो होगा दोस्तों मूल अपेक्षित संख्या। उसके बाद लास्ट वाला कॉलम में आप लिखेंगे सरल अनुपात। ओके दोस्तों, ये 5 कॉलम आपको बनाने हैं। मूलानुपाती सूत्र हम डीडी मेथड से निकालेंगे, यानी डिवाइड मेथड, क्योंकि दोस्तों इस मेथड मूलानुपाती सूत्र जब हम निकालते हैं उसमें आपको 2 बार दोस्तों क्या करना होता है? डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए दोस्तों मैं इसको डीडी मेथड कहता हूं। ओके, आप भी कह सकते हो। तो सबसे पहले कॉलम में आप लिख देंगे तत्व। हमारे पास कौन कौन से तत्व थे दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्व थे हमारे, ये हमने लिखा। एवं इसका परसेंटेज आपको लिखना है। दूसरे कॉलम में कार्बन कितना परसेंटेज था दोस्तों? 40%, हाइड्रोजन कितना परसेंट था? 6.67% एंड ऑक्सीजन हमने निकाला था 53.33%। ये आपको लिखना है। ओके, उसके बाद आपको लिखना है परमाणु भार। इस तत्व का परमाणु भार आपको लिखना है। जैसे कार्बन का परमाणु भार होता है 12, उसके बाद हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 एवं ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है दोस्तों 16। उसके बाद दोस्तों आपको मूल अपेक्षित संख्या लिखनी है। दोस्तों यही वो जगह है जहां पर हम इस डीडी मेथड को दोस्तों अप्लाई करेंगे। डीडी मेथड यानी डिवाइड मेथड। तो 2 बार हमें डिवाइड करके हम इन दोनों कॉलम को भरेंगे। पहला बार डिवाइड करेंगे यानी बार इस वाले संख्या को इस वाले परसेंटेज से डिवाइड करना है, इसे इस वाले परसेंटेज, इसे इस वाले परसेंटेज से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 40 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, 6.67 को दोस्तों हम यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे एवं 53.33% को हम क्या करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे इस वाले नंबर से। तो डिवाइड करने पर क्या आया? इसको डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेट 3.33 आएगा एवं इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वही हमारा निकल के आएगा। 1 से डिवाइड करने पर वही आएगा एवं इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 3.33 यहाँ पर भी निकल कर आएगा अप्रोक्सीमेट दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दूसरा डिवाइड आपको कैसे करना है? यहाँ पर जो जो वैल्यू निकल के आई है दोस्तों उस वैल्यू में सबसे छोटे वाले वैल्यू को क्या करना है? सबसे डिवाइड कर देना है। जैसे आप देख रहे हो इस तीनों में सबसे छोटा हमारा 3.33। ओके, तो इस 3.3 से हम सबको डिवाइड कर देंगे, यानी 3.33 से हम 3.33 को भी डिवाइड करेंगे, 6.67 को हम 3.3 से डिवाइड करेंगे एवं यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटा नंबर लेकर सबको उसी से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट 1 निकल कर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर भी दोस्तों हमारा 2 निकल जाएगा और यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 निकल कर आएगा। तो हमारा सरल अनुपात क्या है? 1 2 1। जी हाँ दोस्तों, ये जो अनुपात निकल कर आया यही आपका क्या है दोस्तों? मूल अनुपात यानी मूलानुपाती है। अब इसी मूलों के अनुपात यानी कि मूलानुपाती द्वारा हम CHO का एक सूत्र लिखेंगे और वही सूत्र हमारा क्या होगा दोस्तों? मूलानुपाती सूत्र होगा। अब मूलानुपाती सूत्र हम इसी का आधार पर लिखेंगे, यानी कार्बन कितना है दोस्तों? 1 है, हाइड्रोजन कितना है दोस्तों? 2 है एवं ऑक्सीजन कितना है? सरल अनुपात में 1 है। तो ये हमारा क्या निकल गया है दोस्तों? इसका हमारा मूलानुपाती सूत्र निकल कर आ गया। तो इस तरह आपको क्या करना है? सरल अनुपात के द्वारा तत्व का मूलानुपाती सूत्र लिखना है। फिर उसके बाद दोस्तों हम निकालेंगे आणविक सूत्र। दोस्तों आणविक सूत्र का एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। सूत्र होता है उसका n गुणे मूलानुपाती सूत्र। तो n हमारा यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? दिया गया भार एवं मूलानुपाती भार, यानी जो मूलानुपाती सूत्र निकल कर आया ना उसी का भार यहाँ पर लिखना है। और दिया गया भार जो आपको प्रश्न में भार दिया जाएगा, जैसा कि स्टार्टिंग में अणु भार हमें दिया था प्रश्न में 30, तो वही भार यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर पहले n हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों n बराबर हो जाएगा, दिया गया भार हमें प्रश्न में दिया था 30 एवं यहाँ पर मूलानुपाती भार यानी मूल जो हमारा मूलानुपाती सूत्र भार यहाँ पर नीचे लिखना है मूलानुपाती सूत्र भार। तो मूलानुपाती सूत्र था CH2O, इसी का हमें भार बटे में लिखना है। तो यहाँ पर सब निकालेंगे। यहाँ पर कार्बन का भार होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 गुणे 1 यानी 2 हो जाएगा एवं प्लस ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, यानी 12 2 14 14 एवं 16 कितना हो जाएगा? हमारा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा 30 निकल जाएगा। तो n का मान दोस्तों हमारा क्या आएगा? 1 आया। तो यहाँ पर हम रख देंगे तो अणु सूत्र बराबर 1 गुणे मूलानुपाती सूत्र यानी CH2O, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर CH2O। तो दोस्तों यही हमारा निकल कर आ गया और आणविक सूत्र। तो यहां से दोस्तों हमने इस प्रश्न का मूलानुपाती सूत्र भी निकाल लिया एवं आणविक सूत्र भी निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह दोस्तों यहां पर एक और प्रश्न है इसी से रिलेटेड, उसका भी आप निकाल सकते हो। जैसे हमने बताया प्रश्न है केवल कार्बन तथा ऑक्सीजन वाले कार्बनिक यौगिकों का अणु भार लगभग 290 है। विश्लेषण करने पर यह प्राप्त हुआ कि कार्बन तथा ऑक्सीजन प्रत्येक की यौगिक में मात्र 50% की है तथा यौगिक का मूलानुपाती तथा आणविक सूत्र आपको हमें निकालना है। ओके, दिया क्या है? कार्बन प्रत्येक में दोस्तों जो यौगिक है ना उसमें कार्बन है तथा ऑक्सीजन है, कितना कितना है? प्रत्येक दोस्तों यौगिक में प्रत्येक की मात्रा 50% है, यानी कार्बन भी 50 है एवं ऑक्सीजन भी दोस्तों क्या है? हमारी 50% है। और अणु भार में दोस्तों यहाँ पर दिया अणु भार लगभग 290 है, तो यहाँ पर अणु भार लिख देंगे। फिर उसके बाद वही दोस्तों हम 5 कॉलम बनाएंगे। तत्व परसेंटेज, परमाणु भार, मूल
आपेक्षिक संख्या एवं सरल अनुपात। तो तत्व हमारे केवल कौन कौन से कार्बन है एवं ऑक्सीजन है। ओके, कार्बन का परसेंट है 50, ऑक्सीजन का परसेंट है हमारा 50। परमाणु पर कार्बन का लिखेंगे 12, ऑक्सीजन का 16 लिखेंगे। फिर डीडी मेथड लगाएंगे, डिवाइड मेथड। पहले इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 50/12 और यहाँ पर 50/16। तो इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, हमारा क्या निकल कर आएगा, डिवाइड करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट दोस्तों 4 निकल कर आएगा, एवं 50 को 16 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट तो हमारा 3 निकल कर आएगा। बात दोस्तों दूसरी बार डिवाइड करेंगे, इसमें से सबसे छोटे नंबर को सबसे छोटा नंबर है हमारा 3 से हम दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी 4/3 और यहाँ पर 3/3। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.33 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें सरल अनुपात निकालना है, ये तो पॉइंट में आ गया, तो इसे हमें पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, हमारा दोबारा से 4 और 3 आ जाएगा। कैसे निकल कर आएगा देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों 4/3 है। ओके, एंड इसका अनुपात हमें निकालना है 1 से। ओके, क्योंकि हम बटा इसको पॉइंट हटाएंगे तो बटे में ले जाएंगे तो 4/3 आएगा, तो इसका अनुपात सरल में निकालेंगे तो हमारे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई जाएगा तो 4:3 या 4:3 निकल जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या आ गया दोस्तों, सरल अनुपात आ गया 4 और 3। तो इस यही दोस्तों हमारा क्या है, मूलानुपाती है। अब इसी मूलानुपाती के द्वारा हम इस तत्व का नया सूत्र लिखेंगे, वही हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, कार्बन कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो क्या हो जाएगा कार्बन 4 ऑक्सीजन 3, यानी C4O3 हमारा क्या हो जाएगा, इस तत्व का मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। मूलानुपाती सूत्र निकालने के बाद तत्व का अणु सूत्र निकालेंगे इस फॉर्मूले से, n गुणे मूलानुपाती सूत्र जो निकल गया है C4O3, और n का मान निकालने के लिए हमें दिया गया भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार लिखना होगा। तो प्रश्न में हमें दिया गया था कितना भार, यहाँ पर देखिए 290 दिया था, तो 290 हम यहाँ पर लिखेंगे, और बटे में मूलानुपाती सूत्र भार, यानी मूलानुपाती जो आपका आया सूत्र क्या आया था C4O3, इसका हमें भार लिखना है यहाँ पर। तो कार्बन 12 है, कार्बन के एक परमाणु भार होता है 12×4 है तो 4, प्लस ऑक्सीजन का एक होता है 16×3 है तो 3, 12×4 = 48 प्लस 12×16 यहाँ 48, 48 दूनी कितना हो गया 96 हो जाएगा। तो बटे में 96 रखेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, आपके अप्रोक्सीमेट ये 3 बार में अप्रोक्सीमेट कट जाएगा, तो n का मान हमारा क्या हो गया 3 आ गया। तो अणु सूत्र हम यहां से निकाल लेंगे 3 गुणे C4O3 यानी मूलानुपाती सूत्र। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहां पर कार्बन 4 है, 4 के कितना हो जाएगा, कार्बन 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 है, 3 से कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या निकल के आएगा, C12O9 तत्व का यौगिक का अणु सूत्र। तो दोस्तों यहां से हमने इन दोनों एग्जांपलों को करे आपको समझाया कि कैसे किसी भी न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आए तो उसे कैसे हम मैनेज करेंगे, उसका कैसे हम मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र निकालेंगे। तो दोस्तों आशा है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेहनत के लिए लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर हमारे चैनल को रेड बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आप मिलते हैं एक नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।